माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, बिल फॉर इंट्रोडक्शन। जैसे हम हर बार उठाते हैं कि ये पहला सेशन है कि जिसमें एक भी बिल स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को नहीं गया। कम ज़्यादा हर सेशन में जाते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल सिलेक्ट कमेटी को नहीं गया और स्टैंडिंग कमेटी। और ये भी वास्तवता है कि सबसे ज़्यादा बिल दोनों सदनों में इसी सेशन में पास हुए। उसके लिए सरकार और अपोजिशन सब ने मिलकर उस पर काम किया। अब ये दो बिल हैं हमारे पास आज जो लगे, दोनों इंपॉर्टेंट बिल हैं। हम तो चाहते थे और चाहेंगे कि दोनों बिल जाएं, लेकिन अगर मंत्री जी का रिक्वेस्ट है कि ये नहीं जाए, बच्चों से संबंधित है और बच्चे हम सबके हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो हमारी आपत्ति है वो सब पार्टी अपनी अपनी आपत्ति अपने भाषणों में बताएंगे और मंत्री जी से उस वक्त भी करेंगे कि अगर कोई कहीं हमारी बात मानी जाए जिससे बच्चों को ही फायदा हो सकता, उसके लिए माने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो दूसरा बिल आज लगा है, इसमें पूरा विपक्ष है ये चाहता है कि, और चाहे वो उस साइड के हों, उस साइड के एग्जेक्ट फॉर रूलिंग पार्टी के, कि ये स्टेटों के अधिकार जो है, ये जो आरटीआई बना था, इसमें नेशनल लेवल के कमीशन और स्टेट लेवल के कमीशन है। लेकिन स्टेट लेवल के कमीशन को भी, सेंटर के कमीशंस को भी तो डाइल्यूट किया ही जा रहा है, लेकिन स्टेट कमीशंस को भी डाइल्यूट किया जा रहा है। और इसकी वजह से, और अलग अलग, उस पर विस्तार से मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, तो वो स्टेट पावर्स आहिस्ता आहिस्ता, हम फेडरल स्टेट में हैं और जितने भी इस राज्यसभा में हैं रूलिंग पार्टी या विपक्ष के और माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब को लेकर, हम स्टेटों के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, स्टेट के लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ इस राज्यसभा में आए हैं। हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम स्टेट की अथॉरिटी को अगर डाइल्यूट किया जा रहा है तो हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बात करें और हम स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को डाइल्यूट इस फेडरल सिस्टम में नहीं होना चाहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस आरटीआई के जरिए जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, अमेंडमेंट दी जा रही हैं, उसमें बहुत सारे इख्तियार और स्टेट गवर्नमेंटों के लिए जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ 2 घंटे 4 घंटे में उसमें चर्चा नहीं हो सकती है। उसके लिए हमारी सभी लोगों की मैं मांग है कि उसको सिलेक्ट कमेटी को लिए भेज दिया जाए। हमने Sir, in the today's business, even though 3 bills are listed, the first bill regarding the insolvency and bankruptcy code, we are planning to introduce the bill only. The government plans to. Let me finish. And regarding the protection of children from sexual offences amendment bill, that's the only bill that we intend to discuss today. Sir, please, आप बैठे सर। just taking off in the spirit from which the leader of the opposition in Rajya Sabha has clearly outlined the view, and not only was he speaking today as the leader of the opposition, but there are some people who are somewhere in between who also have the same view. Sir, in an earnest request of cooperation, because not only the government, it is the government and the opposition together who have passed 14 bills here, because we've cooperated. Sir, in a gesture of cooperation, what we are suggesting, there are about 18, 19 bills which have been transmitted here. As the opposition parties, we have informally made a list of 7 such bills, not all, 7 such bills which have had no parliamentary scrutiny either through a select or a parliamentary. So in the spirit of cooperation, to improve these bills further, to have public discussions on them and to maintain the glorious tradition set from 1993,
we are telling you on the floor of the House, we have informally shared with the government that please send these bills, and even though we are bringing resolutions, we would be more than happy if the government brings the resolution and forms these committees. If the standing committees if the standing committees have not been formed but then they can at least go to select committees, because that you do not need the standing committees for. In that spirit of cooperation, in that spirit of being a constructive opposition, this is what, through you, Thank sir, you. we wish Thank to you. convey to the government. Thank you. Please. I have explained the position of the government that we intend to introduce the bill, Insolvency and Bankruptcy Code, and discuss and pass the POCSO. Discuss and pass the bill which was introduced yesterday by the Women and Child Development Minister. I know that you are talking, but I think that should be clear that about my intention. भूपेंद्र जी. सर, सबसे पहली बात तो ये है सर, माननीय मंत्री जी और हमारे माननीय सदन के नेता भी बैठे हैं सर, जो सरकार इस समय सत्ता में है वो तो कमिटमेंट ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का करके सरकार केंद्र में आई है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट, राज्यों के अधिकार, ये सब हमारे केवल कहने के विषय नहीं है, ये हमारे पार्टी के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के भी विषय और सरकार की प्रतिबद्धता के भी विषय। जहाँ तक सदन की कार्यवाही का सवाल है सर, सदन की कार्यवाही जो सामने है उस पे चर्चा हो। माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि अभी केवल इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून का इंट्रोडक्शन है और आज की कार्यसूची में 4 घंटे जो हैं वो ये जो बाल यौन शोषण का जो विधेयक है इसके संबंध में 4 घंटे अलॉट हैं, इस पे चर्चा हो जाए। वह आज 6 बजे तक की सदन की कार्यसूची में। दूसरा बिल तो सरकार के द्वारा इसलिए रखा जाता है कि वो जब चर्चा के लिए हमेशा कार्यसूची ज़्यादा रहती है। माननीय मंत्री जी के कहने के बाद मुझे लगता है कि सबसे पहले जो बिल इंट्रोड्यूस के लिए है और जो बिल चर्चा के लिए है वह आज के सदन की कार्यसूची में है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्लीज अब आपको बता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिलेटेड टू विच, अभी तो कोई does not mean I'm disagreeing with what Bhupendra ji has said. रूल्स अंडर विच रूल्स, कोई सब्जेक्ट तो भी हम लोगों ने लिया नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं। डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, आप क्यों सोच रहे हैं हम डिसएग्री कर रहे हैं? डेरिक जी मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी बात आप हमसे पूछा है सर 258 एक है, हमारा दूसरा नंबर है, रूल्स काफी है सर, 83 भी है। माननीय आनंद जी अभी तो कोई विषय हम लोगों ने लिया ही नहीं, किस पे पॉइंट ऑफ I am not, sir, this is in a spirit of cooperation. Sir, I'm discussing the list. I'm discussing. Please, Sir, आप बताएं। It is in a spirit of cooperation, sir. We welcome what they have said that we will discuss this. I'm welcoming it from behalf of Trinamool. I'm welcoming that they're going to discuss this bill and not take the RTI today. Let me just complete what I said earlier. I'm speaking for, I cannot speak on, I'm not the leader of the opposition, so I'm not qualified to speak. But on 6-7 bills which need some scrutiny to improve the bills, the Right to Information Act, the Muslim Women Act, the Code Wages Bill, the Occupational Safety, Interstate River Water Dispute, DNA Technology, and Unlawful Activities. These are the 7, sir. This is the limited point. Thank you. आपने already 7 bills बता दिया था, डेरिक जी बैठे हैं आप। Thank you, जी. Please. कोई आपत्ति नहीं है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बताया उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो दोनों एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे पे चर्चा। लेकिन चूंकि आरटीआई अब इन्होंने बताया कि आज नहीं ले रहे हैं, वो हम सुबह उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि चाहे वो कल आए या परसों आए, वो जाएगा सिलेक्ट कमेटी के लिए। हम आपको पहले से बता रहे हैं कि उसको मत लगाइए, और लगाएंगे तो हम उस पर इंसिस्ट करेंगे। मैं आपको खाली कल के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूं, बाकी 2 पे हमें कोई आपत्ति नहीं। बस अब क्यों बाकी ठीक है। रूल 67 है सर। सर, माननीय आज़ाद साहब हमारे सबसे वरिष्ठ अनुभवी संसदीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और एक लंबे समय से उनका संसदीय कार्य का एक विशिष्ट अनुभव भी रहा है।
आप ये कह सकते हैं कि जब बिल आएगा तो ये कमेटी को जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है सदन की मर्यादा के लिए कोई भी बिल जब आए, रूल 67 है सर, मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस बिल. इफ ए मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल इज अपोज्ड, द चेयरमैन, after permitting, if think fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question. Provided that where a motion is opposed on the ground that the bill initiate legislation outside the legislative competence of the council, the chairman may be permit a full discussion thereof. सर, अगर आरटीआई पे आपत्ति भी है कि हम इसको संघवाद के ढांचे के खिलाफ लेकर के आ रहे हैं, जब बिल इंट्रोड्यूस हो, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, एक बार सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए. निश्चित रूप से सहमति तब हो सकती है, लेकिन वह विषय 67 का रूल है, वो तब आने के ऊपर हो सकता है. धन्यवाद. मेरा ये केवल धन्यवाद. नहीं, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आपने ऑलरेडी उठा चुके हैं डेरिक जी. डेरिक ऑलरेडी नहीं. Civilized debate. We are not shouting, screaming, or civilized debate. पर नहीं, On rule- डेरिक जी, Sir, my point of order is on Rule 67. हाँ. On Rule 67, what Bhupendra Yadavji said, as per Rule 67, is not 100%, but 200% correct. Now, what is the convention? By the way, the opposition, all of us together, have moved a notice as per Rule 67. That's fine. My suggestion through you, sir, is not to look at just the rule, we've moved the rule, but to look at the convention. The convention is, when there are 14, 15, 16 opposition parties like this, we would welcome the government through you, sir, to bring that resolution, and we will support the government's resolution, धन्यवाद. not this resolution. धन्यवाद. Let me make chair position clear. हाँ, please, leader of the house. सर, जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है, उस संबंध में किसी को कुछ कहना होता तो पुरस्थापन के समय में कह सकते हैं, या फिर उस पर चर्चा चल रही हो उस समय कोई बात कर सकते हैं. अभी जो विधेयक चर्चा में है ही नहीं, उस पर अभी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है. आज की जो कार्यसूची है, उस क्रम में अभी बालकों के शोषण संबंधी विधेयक पर चर्चा चल रही है, उस पर चर्चा चलने दे. जब वो विधेयक आएगा चर्चा में, उस समय अगर माननीय सदस्यों को कुछ कहना है तो कहें. नियम तो ये है, परंपरा भी यही, परिपाटी भी यही. आप तो कार्रवाई चालू रखें. मैं just one point I would like to mention. पहला बिल तो इंट्रोडक्शन के लिए है, दूसरा बिल कंसिडरेशन के लिए है, थर्ड बिल जिस पे चर्चा हुई माननीय लीडर अपोजिशन का जो परंपरा है उसके अनुसार लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन बोल सकते हैं, बाकी लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं, वो भी हमने सुना. पर जो चेयर की पोजीशन है वो थर्ड बिल के बारे में ये है कि इसके साथ ऑलरेडी 3 अमेंडमेंट्स हैं सेलेक्ट कमेटी में जाने के लिए. अगर आप सब म्यूचुअल कोई चीजें तय करते हो, चेयर के लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी. अदरवाइज आप डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, उस पर जो भी हाउस का निर्णय होगा वोट से, वो उसके अनुसार चेयर जाएगा. तो ये